धान की सरकारी खरीद अभी शुरू हुई भी नहीं और मंडियों में घोटाला होना शुरू हो भी गया। करनाल की अनाज मंडी और तरावड़ी की अनाज मंडी में 1509 धान की खरीद में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। और जैसे ही यह घोटाला सामने आया, सरकार ने दो मंडी सचिव करनाल के हकीकत राय और तरावड़ी के मोहित बेरी को सस्पेंड कर दिया। घोटाला दरअसल यह था कि जो 1509 धान अनाज मंडियों में आ रही है कि कच्ची पर्चियों पर खरीद हो रही थी। आपको ध्यान होगा कि बासमती और 1509 वैरायटी की धान की बिक्री सरकारी खरीद में नहीं होती और इसको प्राइवेट खरीदार ही इस धान को खरीदता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो बारीक धान भी मंडियों में आती है वो बाकायदा से मंडी कमेटी के रजिस्टर में दर्ज होती है और धान मंडियों में बिकती है, उस पर मार्केट फीस लगती है। और इस मार्केट फीस को बचाने के लिए और कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करनाल और तरावड़ी की अनाज मंडी में यह बड़ा खेल किया गया। 1509 धान मंडियों में आ चुकी है और अभी तक बताया यह जा रहा है कि करोड़ों की मंडी फीस की चोरी हो चुकी है। और जब इस धान की जांच की गई कि जो मंडियों में धान आया है वो कहाँ गया, तो पाया यह गया कि करनाल के दो राइस मिल, घनश्याम दास राइस मिल और राजेश इंडस्ट्री में यह धान पाई गई है। और इस जांच के बाद सरकार ने दो मंडी सचिवों को सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैसे मंडियों में जो धान आई वह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुए बिना बाहर से बाहर ही वह धान बिक जाती है। कच्ची पर्चियों पर वह धान बिक गई और वह धान राइस मिलर के यहाँ पहुँच भी गई। घोटाला यहीं तक नहीं है, इस घोटाले के आगे की कहानी थोड़ी अलग है। और वह कहानी यह है कि यह धान जो बिक गई और जो राइस मिलर के पास चली गई, इस धान को अभी कच्ची खरीद में दिखाया गया है। लेकिन जैसे ही सरकारी धान की खरीद शुरू होगी तो इसी धान के यह अधिकारी, यह भ्रष्ट अधिकारी पर्चे काट देंगे और इसकी सरकारी खरीद दिखा दी जाएगी। उस धान खरीद को इस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। जो गड़बड़ी पकड़ी गई है वह इस घोटाले की प्रारंभिक कड़ी है। इस बार सरकार थोड़ी चौकन्ना थी और पहले ही चरण में यह गड़बड़ी पकड़ी गई। लेकिन अनाज मंडियों में साल दर साल यही घोटाला हो रहा है और करनाल की मंडियां तो इस घोटाले के लिए कुख्यात हैं। किस तरह से करनाल की अनाज मंडियों में धान की बंदरबाट होती है, किस तरह से चहेते मिलर्स को धान दी जाती है और किस तरह से फर्जी धान की खरीद दिखाकर मिलर्स को लाभ पहुंचाया जाता है। इस बार धान की खरीद 1 तारीख से शुरू होगी और अभी तक कागजों में 4.5 लाख क्विंटल 1509 धान की खरीद की जा चुकी है। लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा धान कच्चे कागजों पर, कच्ची पर्चियों पर बिक चुकी है और सरकार को इस आड़ में करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया गया है। और इसके लिए सीटिंग के वह भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं जो इस धान की कागजों में आवक नहीं दिखा रहे और बाहर से बाहरी धान खरीद कर राइस मिलर को पहुंचा रहे हैं। यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इस बार धान खरीद पर हमारी पूरी नज़र रहेगी और हमारी कोशिश रहेगी कि गड़बड़ी ना होने पाए। हम इस गड़बड़ी को भले ही रोक ना पाएं, लेकिन गड़बड़ी की आवाज़ बार बार और इसी तरह से उठाते रहेंगे। मिलते रहेंगे किसी दूसरे वीडियो में इसी तरह के किसी मसले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।